तो भाई 24 लाख रुपए दे के गर्दन पे 32 टांके लगे हैं, और वो भी घर बुला के। तो हुआ क्या है वो बता देता हूँ। ये भाई हमारा छोटा राहुल हरियाणा से है, यकीन में 24 लाख रुपए दे दिए नौकरी के नाम पे। और कहते हैं ना, जब साथ बैठते तो हम यकीन कुछ ज़्यादा कर लेते हैं। तो मैं ये बोलूँगा, सबसे पहले सबको यकीन नहीं करना किसी पे भी, चाहे सगा बाप क्यों ना हो। तो ये कुलदीप भाई के साथ रहता है हमारा भाई राहुल। हुआ क्या, थोड़े दिन पहले, 1 साल पहले, एक अपने आप को जो फौजी कहता है, क्योंकि फ़ौजी ऐसे काम नहीं करते, पर उसने बोला कि मैं फ़ौजी हूँ, आईडी प्रूफ दिखाए, चीज़ें दिखाई, जहाँ की पुलिस तफ्तीश करने वाली है कि भाई पुलिस वाला था या फिर फ़ौजी था या नहीं था। अब राहुल भाई से ये पूछेंगे, राहुल भाई क्या बोल के आपसे पहले पैसे डलवाए, अब कांड क्या हुआ है और कैसे हुआ, उन पे बात करते हैं। भाई साहब मेरे 6 लाख रुपए आपने जो दिए थे नौकरी के नाम पे, क्या बोल के इस आदमी ने लिए थे आपसे? नाम क्या उस आदमी का और कहाँ का है? भाई साहब उसका नाम भवानी सिंह है, खरक गांव का है, भिवानी के गांव लगता खरक, उसका रहने वाला है। तो उसने मेरे से ये कहा था कि मैं नौकरी लगवा दूंगा, और मेरी अफसर के साथ सेटिंग है, मैं भी ऐसे ही लगा हुआ हूँ, तो मैं तेरी नौकरी लगवा दूंगा, पैसे दे दो। मतलब भाई कितने रुपए लगेंगे? उसने टोटल बताए 15 लाख रुपए, मतलब फार्म भरने के नाम के 6 लाख रुपए उसके दे दे पहले दे। हाँ जी। तो ये नौकरी किसकी लगवा रहे थे तुम? वाइफ की लगवा रहा था मैं। फौज में? एयरफोर्स में। हाँ जी, एयरफोर्स में टीचर की जॉब लगवा रहा था वो मेरे को। सबसे पहले तो ये सुन लो भाई, जो इंसान 15-15 लाख रुपए हर घर में देने के लिए बैठे हुए हैं, तो सबसे पहले तो भाई की बात काटूंगा कि कभी भी आपको ऐसा कुछ लगे कि भाई पैसे दे के नौकरियाँ लगती है, ऐसा कुछ नहीं होता। मेहनत से नौकरी मिलने वाली है आपको। तो 6 लाख रुपए ले लिए, हाँ जी। फिर क्या हुआ? उसने 6 लाख रुपए ले लिए, बोला भाई तेरा फॉर्म भरवा दिया है। मैं ठीक है भाई भरवा दिया, तो मैं बाकी पैसे तेरा पेपर हो जाएगा उस टाइम लेंगे हम ज्वाइनिंग लेटर पे। मैं ठीक है भाई। तो उसके बाद उसने टाइम निकालता रहा, भैया आज दे दूंगा, कल दे, वो आ जाएंगे, तुम्हारे पेपर आएंगे। अब लास्ट में अब 27 मई को बोला पेपर है, इसका पेपर है। मैंने 26 मई। अब मैं शॉर्टकट में बताता हूँ क्योंकि राहुल भाई के बाद है ना आपको समझ में नहीं आएगी। आज से 3 दिन पहले, डेट क्या थी जिस दिन तुम चंडीगढ़ आए थे? 2 तारीख सुबह 11 बजे ये पहुँचे हैं चंडीगढ़, यानी कि ज़ीरकपुर पैसे लेने। साथ में कुलदीप भाई का बेटा भी था। मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि ये ज़ीरकपुर में घूम रहे हैं भाई। तो जैसे ही यहाँ पहुँचते हैं तो फ़ोन आता कुलदीप भाई का कि भाई हिमांशु आ रखा है, एक बार मिल लियो। तो हिमांशु जैसे घर आया वो भागा यहाँ से। जैसे भागा, पता लगा ये बंदा थाने के बाहर खड़ा है, इसके यहाँ पे चाकू लगा हुआ है, 32 टांके। आप सोच लो कितना बड़ा चाकू होगा। किस्मत ये थी कि 3 इंच चाकू अंदर था, अगर 4 होता या फिर 4 सूता 3 सूता ऐसा कुछ था तो ये मर जाता। तो वहाँ गए, थाने में देखा, और शुक्र है पंजाब पुलिस का भाई उसी टाइम एक्शन किया और इसको फटाफट हॉस्पिटल भेजा बंदे को, और वहाँ टाँके वाँके लगी है और अगले दिन कार्रवाई हुई। तो राहुल भाई अब मैं ये पूछूंगा तुमसे, जब तुम्हें यहाँ से लेके गए वो सिचुएशन बताओ कि भाई कैसे उन्होंने तुम्हें अंदर बुलाया और क्या क्या कांड किया तुम्हारे साथ? भाई साहब उसने रात को फ़ोन किया कि भाई सुबह आके पैसे ले जाना। हम 11 बजे यहाँ पहुँच गए। ठीक है। वो बोला चलो पीछे मकान है, वो मेरे को बिठा के वहाँ से ले गया। मेरे को अंदेशा हो भाई नहीं तू बाहर पैसे लिया। मैं जैसे ही पीछे मुड़ा ना, उसने मेरे नाड़ में ऐसे हाथ डाल लिया और एक लड़के ने पैर पकड़ लिए और वो सीधा मेरे को अंदर ले, यानी किडनैपिंग होगी तेरी? हाँ जी। फिर वो अंदर जाके रस्सी बांध के मेरे को घेर दिया और मारना पीटना शुरू कर दिया। मतलब उन्होंने पहले से ही प्रोग्राम फिट कर रखा था कि भाई इसको मारना है? हथियार हथूर सब कुछ भाई उन्होंने पहले ही सब कुछ सेटअप बना रखा था। उन्होंने बांध लिया। पहले बोले जेब में पैसे कितने हैं, जेब से निकाले, फिर फ़ोन निकाले, फ़ोन दिखा, फ़ोन में क्या है। तो असली चीज़ मैं आपको बता दूँ। अब इसके साथ सीन क्या हुआ, जैसे इसको उठाया, जो इसने मुझे बताया कि मुझे घर में बंद किया, बंद करने के बाद मुझे मारा पीटा। अब आजकल क्या है ना कि भाई मैं सबको एक सलाह दूंगा कि अपने बैंक अकाउंट इतना रखो कि आप गूगल पे 1-2 लाख रुपये इधर उधर कर सको। सारा पैसा ऑनलाइन ट्रांजैक्शन से कम रखो। इस बंदे ने क्या किया था, इसके अकाउंट में वाइट की पेमेंट थी 18 लाख रुपये। इसको 6 घंटे रखा, सारे पैसे ऐसे करके डिवाइड करके कई अकाउंटों में निकाल लिए। हिम्मत देखो, जो इंसान अपने आप को सरकारी कर्मचारी कहता है, सरकारी कर्मचारी भाई हमेशा हेल्प करता है। फ़ौजी का काम होता है हमारे देश के लिए लड़ना, और ये जो इंसान अपने आप को फ़ौजी कह रहा है, मुझे नहीं लगता ये फ़ौजी है। और जिन फ़ौजी भाइयों को इस बारे में पता लगेगा, मैं कहता हूँ वो भी आवाज़ उठाने इस बारे में। और एक और चीज़ मैं राहुल के माध्यम से कहना चाहूँगा, जो ये बंदा है, राहुल भाई एड्रेस बताओ इसका, कहाँ का है?
ये खरक गांव का है, भिवानी में खरक गांव पड़ता है, वहाँ का रहने वाला है जी। भवानी सिंह नाम है, बाप का नाम मुकेश है। मुकेश है। तो भाई जिस दिन अरेस्ट होगा मैं वीडियो फोटो डालूंगा। अगर और किसी के साथ भी इसने ऐसा फ्रॉड किया है, किसी के पैसे लिए हैं, चीज़ें ली हैं, तो भाई आप राहुल से कांटेक्ट करके जीरकपुर पुलिस में एक कंप्लेंट ज़रूर दर्ज करवाना। चलो उस बाद क्या हुआ, इसको मारा पीटा और सारे पैसे निकाल लिए। मतलब इतने नीच आदमी थे, इसका एटीएम निकाल के भी एटीएम से 40,000 रुपये निकाल चुके थे। अच्छा, मारने की प्रक्रिया बताओ, आपके साथ हुआ क्या क्या था? भैया उसने बांध बूंद के नीचे लगाया, डंडों से, लाठी डंडों से खूब मारा। हाँ। लास्ट में 5:12 में उसने मेरे यहाँ पे चक्कू लगा के हाँ। और ऐसे मार दिया। झटका तो पैसे खत्म हो गए थे। हाँ। बाद में एक छोटा सा रूम था, हाँ। उसमें मेरे को लटका के मुंह में रस्सी डाल के हाँ। और आंखों पे पट्टी बांध के मेरे को छोड़ गए वहाँ पे मरने के लिए कि ये खून आ रहा है तो ख़त्म हो जाएगा। हाँ। फिर रात को 9:30 बजे मेरे को होश आया, 9:15 बजे के बाद फिर मैंने कैसे ना कैसे वो रस्सी घिस के काटी। हाँ। फिर वहाँ का गेट तोड़ा, पीछे से दीवार पे से कूद के प्लाट में कूदा और वहाँ पे लोकल तो बंदों क्या को ढूंढ ली। जो लोकल बंदे थे उन्होंने आपकी हेल्प नहीं करी? आपने बोला किसी को मुझे अंदर बांध रखा था, कोई आया? नहीं भाई, मैं आवाज़ें मार रहा था, इतनी आवाज़। अब मेरे को, हम गए ना पुलिस के साथ, जब बता रहे लोग कि हमें आवाज़ें तो आ रही थी, ये ऐसा नहीं था कि ये हो रहा है। हाँ। मेरी आवाज़ें, ये कह रहे थे कोई गलत आवाज़ें तो आ रही है अंदर से, मगर कोई बचाने कोई नहीं आया वहाँ पे। कई दिनों से वो घर भी बंद था। उसी दिन स्पेशल एक ही दिन खुला था वो घर। हाँ जी। तो रेंट पे किसके नाम पे था? पता नहीं, अभी पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। वहाँ का बिजली का बिल मिल गया, मालिक का नाम मिल गया। भी मिल गया। अच्छा। जो दूसरा लड़का था वो अमित था। हाँ। उसके अच्छा, भी कितने आधार लोग थे भाई ये जिन्होंने तुम्हारे साथ इसी? 2 ने मेरे मारा, तीसरा बंदा पिस्टल लेके आया था। 2-3 बंदों के उस कमरे में से आवाज़ आ रही थी। जो मेरे को मारने आ रहे थे वो 2 बंदे आ रहे थे। क्या क्या नाम था उनका? एक तो भवानी है हाँ। और दूसरा अमित नाम का बंदा है, पटियाला का। ठीक है। हाँ जी। तो यार इस बीच में कितने टाइम आपको रखा उन्होंने? मेरे को 11:15 बजे एग्जैक्ट लेके गए थे वो। हाँ। और मैं थाने में पहुंचा हूँ रात को 10:30 से 11 बजे के बीच में। तो जितना टाइम तुम्हें रखा, बीच में तुम्हारे घर से कोई कॉल वॉल नहीं आई? आई भाई, सब पर कुछ। घर वालों को बिल्कुल अंदेशा नहीं था कुछ कि- भाई साहब उसने क्या करा, जब भी कॉल आती ना, पिस्टल लोड करके यहाँ लगा रखी थी। जरा सा भी अंदेशा हुआ गोली मार देंगे। वो बात करवा रहे मेरी कंटिन्यू, मेरे को ये कह रहे कि बोल दे आधे घंटे में आ रहा हूँ, पैसे लेके आ रहा हूँ, बैंक में गए हुए पैसे दे रहे हैं। सबसे बात करवा रहे थे नॉन नंबरों से। जैसे ही उनको ये बता दें हिमांशु साथ है, हिमांशु का हर एक कॉल अटेंड करवा रहे थे। वाइफ का नंबर उनको पता, भाई वाइफ के नाम से ऐड है तो वाइफ का अटेंड करवा रहे थे। एक भाई का वो करवा रहे थे। बाकी अननोन नंबर नहीं उठाने दे रहे थे। ठीक है। उनको ये कहवा रहे थे कि भाई 1 घंटे बाद आ जाएगा, आधे घंटे बाद आ जाएगा। तुमने रस्सियाँ कैसे खोली भाई? भाई जब लास्ट में क्या था कि मेरे को बांध रखा था ना, तो ये पैर की रस्सी इस टकने से, ये टकना टूट गया था मेरा। हाँ। तो इसको घस घस के उसको एक पैर की रस्सी टूटी। फिर दूसरी की टूटी, मैं खड़ा हुआ। खड़ा होने के बाद मैंने हाथ से ऐसे, ये मेरे हाथ ऐसे थे, हाँ। दांतों के साथ मैंने वो रस्सियाँ काटी। हाँ। फिर मेरे को वहाँ पे एक ईंट मिल गई, ऊपर 4 ईंटें थी। आँख का कपड़ा कैसे ढक खोला बराबर? एक आँख खुल गया। अच्छा, ये आ गया था, ऊपर आ गया था। हाँ, ये जब पैर खुला ना तो ऐसे ऐसे करके भाई हो गया, सेफ हो गया। मुंह का तो दांतों से काट दिया था। ऊपर वो था, उसके ऊपर से ईंट थी, परछत्ती, उस पे ईंट रखी थी। फिर ईंट से वो दरवाज़ा तोड़ा, दरवाज़ा तोड़ के बाहर गया, बाहर लोक लाग अच्छा, लगा जब के। दरवाजा तोड़ रहे थे कहीं डर था कि बाहर खड़े हैं क्या? भाई मेरे को एक ही डर था कि मैं बाहर निकल गया और मिल गया ना तो वो मेरे को मार देंगे जान से। मगर फिर मेरे को ये अंदाजा हुआ कि इतनी तेज आवाज़ आ रही तो कोई संभालने नहीं आया, इसका मतलब वो मार के छोड़ गए मेरे को। भाग गए। हाँ जी। तो भाई इस आदमी की हिम्मत देखो यार, इसकी एक बेटी है छोटी, कितने साल की है? भाई साहब बेटी की तो याद मत दुआ, क्यों? उस दिन बहुत रोया। कोई बात नहीं, तू सॉलिड आदमी है, तेरे अंदर बहुत जान है भाई। अब तो मैं पीछे ऐसे कर रहा हूँ, मुझे भी डर लग रहा है। कितने के लठ मार दिए थे उन्होंने तुम्हें? कोई गिनती नहीं है डंडों की। क्या वो इंसान कल को उसकी खानदान तुम्हारे घर आएगा जो तुम्हारे साथ हुआ और वो बोलेंगे जी हमें माफ़ कर दो, भाई साहब आपने जो केस किया वापस ले लो, मेरी छोटी सी बेटी है या पति है कुछ है, क्या बोलोगे? मैंने एक रिक्वेस्ट करी थी उनसे तकरीबन 3 बजे। मैं भाई तू ये पैसे अपने पास ट्रांसफ़र मत कर, मेरे को एक अकाउंट नंबर दे दे, मैं ट्रांसफ़र कर देता हूँ, मेरे को छोड़ दे, मेरी एक गुड़िया है, मेरे को उसको पालना। आप समझो ना ये दर्द कितना बड़ा है यार। ये आदमी यहाँ पे बैठ के बोल रहा है, इसके 32 टाँके। इसकी हिम्मत तो मैं उस दिन मान गया था जब यहाँ से पूरा कटा हुआ था और ये थाने के बाहर खड़ा था। इसकी हिम्मत थी। और पंजाब सरकार का भाई सैल्यूट है। ऐसे कोई कहता है ना कि पंजाब पुलिस सुनती नहीं, ऐसे ये बंदा बाहर खड़ा, जिससे मुँह से पूछ लो क्या हुआ था भाई उस दिन। हाँ, हाथ तो हाथ अंदर लेके गए। फिर उन्होंने कहा भैया आपका पहले खून आ रहा है, एक्शन की जगह आप पहले पट्टिया कराओ, काम हम अपने आप ढूंढ लेंगे, ज़्यादा हो जाएगा। फिर उन्होंने मेरे को 32 हॉस्पिटल में भेजा। वहाँ पे जाते ही अच्छा इलाज हुआ। उन्होंने टाँके लगाए, सबसे पहले गले का घाव ज़्यादा है। इतने साफ सुथरे टाँके, 32 टाँके, देखो जख्म तो हुआ है। अच्छा, कल को उनके मैंने जैसे बात की कि वो क्या दे फैसला कर लो, तुम हमारे गांव के हो, क्या तुम ये बात बोलोगे जब तुम्हारा पति मुझे मार रहा था, मैं अपनी बेटी की? भाई साहब उसमें एक और, मेरी मैडम ने
बच्चों ने उनके भाई के पास फ़ोन किया, भाई तुमको पैसे लेने हैं। उनको जब अंदेशा पता चल गया था कि भैया ऐसे ऐसे कांड हो गया है, रिकॉर्डिंग भेजी, भाई तेरे भाई को बोल दे तुमने पैसे ले लिए, कुछ ले लिए, मेरे पति को छोड़ दो, हमारी फैमिली मत ख़राब करो। उसके भाई ने फ़ोन स्विच ऑफ कर लिया। उसका भाई भी साथ में, भाई उसके भाई ने स्विच ऑफ कर लिया फ़ोन कि भाई बात हुई है उनकी उसके भाई से। जो लोग देख रहे हैं उनको क्या शिक्षा दोगे कि क्या नौकरी के लिए पैसा देना भाई साहब नौकरी के लिए तो क्या, किसी अपने को भी पैसा मत दो, किसी को भी, बस पैसे को भाईचारे के या किसी भी चीज़ के बीच में मत रिश्ते से लेगा। दूर रखो। पैसा आदमी को मरवा सकता है भाई, बस। तो मैंने क्या देख अब तुम लिया। हरियाणा पुलिस को बोल के एक वेपन अप्लाई करोगे? हाँ भाई साहब देखो, ये तो अब मेरे को करना, क्योंकि मेरा ट्रांसपोर्ट का बिज़नेस है, लगभग आता जाता रहता हूँ, सब जगह बिज़नेस का ही काम है, पेमेंट का ही। तो अब एक करना पड़ेगा कि ऐसे घटना को देख के, अब इतना तो है नहीं कि मैं 5 बंदों को साथ में लेके दिल्ली चलूँ, तो ये तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। तो एक देखते हैं, अप्लाई करेंगे लाइसेंस के लिए। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि हर हिंदुस्तानी के घर में एक वेपन ज़रूर होना चाहिए भाई। आज का जो युग है, समाज है, वो इतना गंदा हो गया है कि वो आपके साथ बैठ के आपको चोट दे रहा है, साथ बैठ के। क्या गलती थी इस आदमी की? ये गलती थी ना, यकीन करके पैसे दे दिए। अगर दे दिए तो वापस दे दो, 1 साल हो गया था, 2% अगर ब्याज भी लगाते तो 1.25 लाख रुपए तो ब्याज बन गया। भाई साहब मैं तो पता क्या, मैं पैसे भी लेने ये आ गया कि एक पड़ोस के गांव का है और सरकारी नौकरी वाला है, छोटी सी अमाउंट के लिए इतना बड़ा रिस्क नहीं लेगा। उसको अपनी नौकरी भी दिखेगी, बच्चे भी दिखेंगे। उसने इतना हीनियस क्राइम करा है, किडनैपिंग करके इसके अकाउंट हैंड टू हैंड पैसे निकाले हैं। उसके बाद उसकी हिम्मत देखो, उस बंदे की हिम्मत, इसके घर पे मैसेज छोड़ रहा है कि फलाने घर में तेरा बंदा बंद है, आके ले जा। रात को 2:30 बजे वो मैसेज कर रहा है कि तेरा पति वहाँ पे बंद है और आके ले जा उसको ऐसा था कि वो मर गया हो गया और लाश को ले जाऊँ। हाँ 2:30 बजे जब मैं हॉस्पिटल में टाके लगवा रहा था, उस टाइम घर से फ़ोन आया कि मैसेज आया है, ले जाओ अपने को। तो क्या हिमांशु को पता था तुम कहाँ गए? कहाँ पे? हिमांशु को पता था? नहीं, हिमांशु को तो फ़ोन करवा रहा था, वो बार बार मैं ये कह रखा था, बेटा तू यहाँ पे कुछ खा ले, मैं आ रहा हूँ आधे घंटे। पर यार इसकी याददाश्त देखो ना, ये पहली बार जीरकपुर में आया, इसको घर याद था। वो गलियों में से घुमा के ले भी जाते, इसको कहाँ याद होता? वो घर कैसे याद रखा तूने? भाई साहब जब घटना होती है ना, तो वो फिर जब वापसी क्या, जब तो उन्होंने लोकेशन डाल ली ना, मकान का नंबर उन्होंने लोकेशन डाल रखी है, उस लोकेशन से गए हम। उन्होंने रात घर पे लोकेशन भेजी है, मैसेज भेजा है, फलानी जगह ये 432 नंबर मकान, प्रीत कॉलोनी, ये लोकेशन है एग्जैक्ट, और वहाँ पे आ ईंट के नीचे जाओ। चाबी है और उन्होंने ये लोकेशन है ऑडियो कर रखी है कि हम चाबी ईंट के नीचे रख के जा रहे हैं, उससे चाबी से गेट खोल तो वो ऑडियो पुलिस वालों को दी? हाँ जी। वेरी गुड। तो भाई साथ में बोलने सबको कोई मत एक लगा। मैसेज देना चाहता हूँ कि भाई पैसे और दोस्तों से दूर रखो, पैसों को बिजनेस करो। एक बार ना करके बुरा बन जाना, हाँ करके पैसे देकर रोज़ बुरा बनोगे और किसी ना किसी दिन घटना जो इसके साथ हुई शायद तुम्हारे साथ भी हो जाए। तो नमस्ते, और बस पंजाब पुलिस का बहुत बहुत शुक्रिया जो इतनी तगड़ी कार्रवाई की है 3 लोगों पे, और अभी फरार हैं, बहुत जल्दी पकड़े भी अभी तो जाएंगे। भाई साहब जिन पैसे लिए, मैं तो बस यही रिक्वेस्ट करूँगा, अब जो इसमें शामिल है पंजाब पुलिस से, तो ज़्यादा बढ़िया से बढ़िया जो एक्शन उन पे हो। एक्शन तो कर दिया, बस पकड़ना बाकी। हाँ जी, बस नमस्ते। यही रिक्वेस्ट। जय हिंद, जय भारत।